अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह नबा की तफसीर देख रहे हैं हम। आयत नंबर 5 की तफसीर मुकम्मल हो चुकी थी। आयत नंबर 5 तक तफसीर मुकम्मल हो चुकी थी। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन थज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा। बहुत ही खूबसूरत आयत हैं। आमतौर पर मैं पूरी आयत की तिलावत नहीं करती, लेकिन ये अम्मा पारा इसके अंदर बड़ी इसकी क़िरत में जो एक कुरान की अपनी खूबसूरती है ना क़िरत की, इसकी आयत में खूबसूरती उरूज पर है। अच्छा जी, तफसीर देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली आयत में क़यामत के हवाले से जो लोग मुख्तलिफ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ उसको मानने वाले हैं, कुछ इसका इनकार करने वाले हैं, क्योंकि मक्की सूरा है, मक्के के लोग इनकारी थे आखिरत के। तो उस ख़बर की डिस्कशन के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ अपनी निशानियां बताएंगे, जो कि बेसिकली दलील है इस बात पे कि जो रब ये सब कुछ बना सकता है वो क़यामत भी कायम कर सकता है, यानी सब कुछ मिटा भी सकता है, और फिर दोबारा से इंसानों को और सब कुछ बनाकर तख्लीक करके हिसाब किताब भी कर सकता है। तो ये जो आगे आयत आई हैं, ये बेसिकली जो पीछे बात हो रही है उसी को सपोर्ट करने के लिए दलाइल दिए जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या नहीं बनाया हमने ज़मीन को मिहादा, महद बिछोना, फर्श। तो ज़मीन पूरी ज़मीन की बात नहीं है यहाँ। किस हवाले से बात हो रही है कि जो ज़मीन का क्रस्ट है वो एक तरह से बिछोना है, एक बिस्तर है। ज़मीन अंदर से तो आग का गोला है ना, तो मिहादा एक क्रस्ट बिछाया गया है, एक ब्लैंकेट जैसे किसी बॉल पे, फुटबॉल पे लपेट दिया जाता है ना, इसी तरह जो अर्थ का क्रस्ट है वो उस आग की बॉल के ऊपर लपेट दिया गया है। वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को मीखें बना दिया है। वतद कहते हैं खैमे का, जो जब खैमा गाड़ते हैं ना तो सबसे बीच वाली जो कील होती है, जो सबसे ताकतवर कील होती है, जो बेसिकली पूरे खैमे का वजन उठाती है, उसको कहते हैं वतद। तो जिबाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं औतादा। ये आयत एजाजुल कुरान में से है, क्योंकि पहाड़ जो हैं वो जितने ज़मीन के ऊपर होते हैं उतने ही उसका 3 हिस्सा तकरीबन ज़मीन के नीचे होते हैं। अगर हम देखें, हम समझते हैं कि पहाड़ अगर ये है ऐसे, तो ये अगर अर्थ सरफेस है और इसकी सपोज ये 1 ब्लॉक इसकी ऊंचाई है, तो तकरीबन ये पहाड़ नीचे 3 ब्लॉक तक ऐसे होगा। और जो कील खैमे के लिए गाड़ी जाती है, कील तो पता है ये सब नहीं देखी, अगर ये कील है तो इसका ये हिस्सा होता है ना, ऊपर कील कम होती है, नीचे कील कहीं ज़्यादा होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तेमाल फरमाया लफ्ज़ औतादा, कि पहाड़ों को औताद बनाया। तो ये एजाजुल कुरान में से है कि पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर है उसको जिस चीज़ से मवाजना किया गया, साइंस इसे अब मानती है, अब साइंस ने इसको डिस्कवर किया, बहरहाल अल्लाह ने सालों पहले बता दिया। वह खलक़नाकुम अज़वाजा, और पैदा किया हमने तुमको जोड़ों की शक्ल में। तो यहाँ जोड़ों में मियाँ बीवी भी हैं, मुख्तलिफ नस्लें भी मुराद हैं। समझने वाली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी एक नेमत भी बता रहे। निशानियाँ हैं, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, लेकिन अल्लाह की नेमतें भी हैं ना। अभी मिहाद की बात हुई, ज़मीन हमारे लिए बिछोना है ना। देखिए ऐसी तो नहीं है ज़मीन कि हम चलें तो हिलती रहे हर वक्त, या हम चलें तो इतनी ही कोई सख्त हो के चला ना जाए। बड़ी बैलेंस ज़मीन बनाई, बैलेंस के बावजूद खूबसूरती भी है उसमें। देखिए कहीं बर्फ़ है, बर्फ़ में भी इंसान को ये सलाहियत दी कि वो चल लेता है, लेकिन जो इतनी ऊंची ऊंची बर्फ़ होती है, 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ पड़ी होती है, सारी ज़मीन ऐसी होती, सारी मिट्टी ऐसी होती, सारे रेगिस्तान ऐसे होते, तो क्या हम चल सकते थे? नहीं। वेराइटी भी रखी, कहीं पथरीली ज़मीन है, कहीं नरम ज़मीन है, कहीं बर्फ़ भी है, कहीं छोटे पत्थर हैं, कहीं बिल्कुल बारीक रेत है, लेकिन इस बैलेंस में रखा कि हम चल फिर लेते हैं आसानी से, सहूलत के साथ। वलजिबाला औतादा, और फिर जो लेयर बनाई, क्रस्ट बनाया, अगर जितना टेम्परेचर ज़मीन के अंदर है उतना ही ऊपर होता तो इंसान तो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जिस तरह आप एक फुटबॉल के ऊपर एक कपड़ा लपेटते हैं और उसे जो पिन्स होती हैं, थंब पिन्स होती हैं, उनसे उस कपड़े को चारों तरफ से थंब कर दें कि वो ऊपर से जो कपड़ा है वो उतरे ना बॉल पे से। तो इसी तरह ज़मीन का और पहाड़ों का और अर्थ का जो क्रस्ट है उसका हिसाब है कि जो क्रस्ट को लपेटा गया है, ज़मीन की जो सबसे ऊपरी सतह है, तो उसको औतादा, पहाड़ों के तरह, पहाड़ों के ज़रिए वो जो थंब पिन्स होती हैं उनसे पहाड़ों को उन्हीं की तरह इस्तेमाल करके उसको क्रस्ट को बांध दिया गया। वह खलक़नाकुम अज़वाजा, ये तो कुछ नेमतें ऐसी हो गई जो नज़र आ रही हैं जो मादी हवाले से। यहाँ अज़वाजा, जोड़े, अकेला भी नहीं छोड़ा इंसान को। इंसान अकेला रहता, सारी नेमतें मिल जाए और आप तन्हा हो, आप इंजॉय नहीं करते।
तो आपके लिए आपकी वाइफ और वाइफ के लिए शौहर बनाया, फिर फैमिली दी, बच्चे दिए, फिर नस्लें दी। अकेली फैमिली भी वो इंजॉय नहीं करती जो साथ एक और फैमिली आ जाए, 2 फैमिली का जोड़ा हो गया, और लोग जुड़ जाएं और आप इंजॉय करते हैं। तो वो खलक़नाकुम अज़वाजा, ये अल्लाह की नेमतें भी हैं जो याद दिलाई जा रही हैं अहले मक्का को और मुझे और आपको, कि शुक्रगुजारी का पहलू हो, ईमान ले आए। और दूसरी इस हवाले से भी कि अल्लाह ये सब कुछ कर सकता है, ये निशानियाँ नज़र नहीं आती कि आखिरत पर बहस कर रहे हो। वजअलना नौमकुम सुबाता, और बनाया हमने तुम्हारी नींद को आराम का ज़रिया। अब आप देखिए, अगर आप सोएंगे नहीं ना 24 घंटे में, आप कोई सा भी आराम कर लें, आप 10 घंटे भी बिस्तर पर लेट जाएं, फ्रेश नहीं होंगे। कभी ये हालत होती है बहुत थकन हो और आप 10 मिनट की नींद ले लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे फ्रेश करते हैं। और कभी एक ऊँग आती है सिर्फ आपको, जो हम पीछे सूरह आल इमरान की तफसीर में देख कर आए कि वो जो ग़ज़वा उहद हुई थी उसमें सहाबा कराम को एक ऊँग आई थी, एक नींद आई थी, जिसने उनको न सिर्फ जिस्मानी तौर पर फ्रेश किया, जो जहनी तौर पर तनाव था उससे भी फ्रेश कर दिया। तो नींद कितनी बड़ी चीज़ है, देखें कितना सुकून है। नींद इंजॉय करता है इंसान, वो कुछ लोग तो हद से ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि वो वक्त से ज़्यादा सोते हैं। कितनी बड़ी इंजॉयमेंट है नींद। वरना क्या है, हम सो रहे होते हैं, जिस वक्त हम सो जाते हैं तो बस हम सो जाते हैं, लेकिन नींद में इंसान की बॉडी रिपेयर होती है, नींद में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो लोग वेट अपना कम करना चाहते हैं वो रात को खाली पेट लेके सोएं, वो रात को सोने से कोई 3-4 घंटे पहले खाना खा लें, या देर से खाया है तो वॉक वगैरह करें और भूख के साथ सोएं। तो हमारी बॉडी का इतना अच्छा मैकेनिज्म है, ना सिर्फ वो हमारी बॉडी के जख्म जो है अंदर के या कोई जो रिपेयरिंग का काम है वो कर रहा होता है, साथ साथ वो हमारा फैट भी बर्न करता है। तो अल्लाह ताला ने नींद को क्या बताया, सुबाता, आराम का जरिया, हर हवाले से आराम। एक तो हमें आराम मिल ही रहा है, हम लेट गए, जिस्म फ्रेश हो गया, साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर ऑर्गन्स और दूसरी चीज़ें जिसे हम खुद आराम नहीं दे सकते। मेरा आपका अपना इख्तियार नहीं है हम अपने दिल को ठीक कर लें अंदर हाथ डाल के, मेरा आपका अपना इख्तियार नहीं है कि जिस्म में कहीं कैंसर हो तो बंदा खुद उसको ठीक कर ले। असबाब इख्तियार करता है, वो भी उस वजह से कि अल्लाह ने जो अक्ल दी है उसे, उस हवाले से असबाब इख्तियार करता है, इल्म इस्तेमाल करता है। तो अल्लाह ने नींद कैसी चीज़ बनाई, वजअलना लैला लिबासा, और बनाया हमने रात को लिबास, पर्दा पोश, यानी इस्तराहत, राहत का ज़रिया, आराम के लिए है। आप क्या करें, रात होती है तो माहौल बन जाता है। जब सूरज निकलता है ना तो उसकी कुछ रेडिएशन ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स को एक्टिव करती हैं कि बॉडी एक्टिव हो जाती है। जब भी तो देखें आप बहुत रोशनी में नहीं सो पाते, अगर दिन के वक्त आपको सोना तो आपको अंधेरा करना पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे प्लैनेट अर्थ का ही बल्ब बुझा देते हैं कि जिस जगह पे वो ममालिक हैं जहाँ पे रात का वक्त है तो उस हमारे लिए तो वो सूरज का बल्ब बुझ गया ना, वो कहीं और चला गया, तो एक पूरा ही माहौल बन जाता है कि आप सो जाएं। ये असल में फितरत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे हमें बनाया है ना उसी हिसाब से हमारे लिए नेमतें भी रखी हैं। वजअलना नहारा माशा, और बनाया दिन को किसका ज़रिया, माश का ज़रिया। यानी जब सूरज निकलता है, वही बात जो मैंने आपको बताई, तो इंसान की बॉडी खुद ब खुद एक्टिव हो जाती है। और देखिए सुबह के वक्त में इस कदर बरकत है, इस कदर बरकत है, इसका अंदाज़ा वही उठा सकता है जो सुबह जागता हो, जो सुबह जागता हो। मेरे बताने से आपको बरकत पता नहीं चलेगी। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि जिन दिनों में हम सुबह उठ के काम करते हैं, काम ख़त्म करते हैं, बहुत वक्त होता है, पूरा दिन ऐसा लगता है अवेलेबल है आपके पास। और जब हम सो के ही 10-11 बजे उठते हैं, फिर हम कोई किचन में काम करते हैं 2-4 घंटे, उसके बाद हमारा ऐसा लगता है दिन ख़त्म हो गया। अब रात को जब हम जागते हैं तो वो सेटिंग नहीं बनती हमारी। वह बनाई ना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, और बनाए हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत सख्त। अब ये 7 आसमान भी मुराद हो सकते हैं, और किसी हवाले से कोई फोर्सेस, कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्जन, हमें इसका अभी तक साइंस ने इसका इदराक नहीं किया, और हम अभी मुंतज़िर हैं देखें साइंस इस बारे में क्या डिस्कवर करती है, क्या चीज़ें हैं जो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके बारे में हमें बताया है। तो इसकी असल मुराद क्या है, ये यकीनन नबी कुरान ने रास्ते छोड़े हुए हैं रिसर्च वर्क के लिए कि पता चले। वजअलना सिराजम वहाजा, और बनाया सूरज को रोशन होने वाला। वहाज नाम भी रखते हैं ना, बहुत चमकदार, बहुत रोशन। तो सूरज ये हमारा बल्ब है, ये अल्लाह ने बल्ब जलाया है। एक हमारे घर के बल्ब हैं जिसके बिल भी भरने पड़ते हैं, और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाज बनाया, चिराग है, रोशन है। क्या करता है वो, उसके अपने अंदर एटॉमिक रिएक्शन हो रहे हैं, एटॉमिक एक्सप्लोजन हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं मुस्तकिल, और उससे जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी किस तरह ट्रैवल करती है ज़मीन तक, और ज़मीन के ऊपर भी एक लेयर बनाई कि सिर्फ वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़मीन पर आए जिसकी उसे ज़रूरत है, जिसकी वजह से पौधे उग सकें ज़मीन पे, दुनिया में ये जो ज़िंदगी का कारोबार है ये चल सके, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा जितनी एनर्जी आती है वहाँ से।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने ये भी नेमत है, ये भी मेरी निशानी है। वजअलना सिराजम वहाजा व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन थज्जाजा, और नाजिल किया हमने मौसिरात बादलों से। असीर कहते हैं ना जूस को, मतलब भरे हुए, पानी से भरे हुए बादलों से क्या किया, माअन थज्जाजा, पानी बरसाया, थज्जाजा बकसरत। ये भी अल्लाह की एक नेमत है। सूरज होता और पानी ना होता, काम नहीं बनना था ना। जिंदगी का कारोबार चलना है, दोनों चीज़ें चाहिए। लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम निकालें इसके साथ गल्ला और नबातात। व जन्नातिन अल्फाफा, और बागात घने, लिफाफा लिपटे हुए, लिफाफा होता है लपेट देता है, लेटर हम अंदर डालते हैं या कोई चीज़ डालते हैं, लिफाफा उसको लपेट देता है। अल्फाफा घने हुए, लिपटे हुए नहीं, इतने घने के एक दूसरे के अंदर दाखिल हो गए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये सारी निशानियाँ हैं, ये अल्लाह की निशानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसके बारे में बता रहे हैं। और ये सारी निशानियाँ दलील हैं इस चीज़ के ऊपर कि क़यामत कायम होगी। जो रब ये सब कुछ बना सकता है, इस दुनिया का कारोबार चला सकता है, हर चीज़ को बैलेंस में रख सकता है, सूरज भी है, पानी भी अपने वक्त पे आ रहा है, सूरज अपने हिसाब से रोशनी देता है, किस वक्त रात होना है, किस वक्त दिन होनी है, फिर हमारे आपस के ताल्लुकात क्या है, हमारी माशरत क्या है, बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, एक कौम दूसरी कौम के साथ कैसे कॉपरेट करती है, ये सारा सिस्टम चलाने वाला क्या ये नहीं कर सकता कि क़यामत कायम कर दे? क्या ये नहीं कर सकता कि हिसाब किताब ले ले? देखिए हम जब मरेंगे तो मरने के बाद हमारी एक अंदरूनी शख्सियत है, जो रूह है हमारी, वो तो प्रिजर्व कर ली जाती है जब इंसान मरता है ना। उखरिजू अनफुसकुम, कुरान में आता है ना कि अपने नफूस को निकालो बाहर, मौत के फरिश्ते कहते हैं। यानी हमारी रूहें तो चली जाएंगी, लेकिन हमारा जिस्म ज़मीन में जाएगा, गल सड़ के ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमें ज़मीन के बाद जब आखिरत में जब दूसरा जिस्म दिया जाएगा क़यामत के बाद, तो वो इस जैसा ही होगा, अमसालकुम, मिलता जुलता होगा, लेकिन उस जिस्म की सलाहियतें मुख्तलिफ होंगी। देखिए ना, कुरान में ऐसे डायलॉग मिलते हैं, सूरह साफ़ात में है 23वें पारे में, कि जन्नती है, जन्नत में बैठा हुआ है, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहा है, और एट द मीन वाले उसको अपना कोई दोस्त याद आता है और वो कहता है कि उसको दिखा दिया जाता है वहाँ से बैठे बैठे, यानी वहाँ से बैठे बैठे वो जहन्नुम में झांक रहा है। अब उसकी आंखों की क्या सलाहियत है अल्लाह जानता है। वो खाना खा रहा है जन्नती, और उसको स्वेट निकल रहा है और खाना डाइजेस्ट हो गया। अब वो किस तरह का जिस्म है, देखें कि वो खाना स्वेट की फॉर्म में डाइजेस्ट होके ख़त्म हो गया, और वो भी खुशबूदार, जिसका जो पसीना निकलेगा खुशबूदार होगा। इसी तरह जो जहन्नुमियों के जिस्म है, अब उनकी क्या सलाहियत है कि जहन्नुम की आग जो किस कदर शदीद आग है, उनके जिस्म जल रहे होंगे लेकिन नहीं जल रहे होंगे। अगर उनके जिस्म दुनिया वाले अंदाज पे जल जाएं तो वो ख़त्म हो जाए, उनको मौत आ जाए, तो उनके जिस्म जलेंगे, उनकी खालें तब्दील की जाएंगी, और जिस्म जलने की वजह से फूल जाएंगे, उनमें से पीप निकलेगा, खून निकलेगा। लेकिन उस जहन्नुम की आग से वो जल के भी जलेंगे नहीं, इस हद तक नहीं जलेंगे कि मर जाएं, मौत वाक़ई हो जाए, मौत नहीं आएगी उन्हें। काले सिया हो जाएंगे कोयले जैसे, कुछ रिवायात में तो ये भी मिलता है, तो बिल्कुल सिया कोयला हो जाएंगे, यानी इस हद तक जल जाएंगे, लेकिन फिर भी उनमें जान होगी, वो जिंदा होंगे, चीज़ों को फील कर रहे होंगे। तो हमारी जिस्म बदल के हमें दूसरे दे दिए जाएंगे। अब इस बात पे मैं कैसे यकीन करूँ, आप कैसे यकीन करें हमें ऐसा जिस्म दे दिया जाएगा, ये सलाहियतें होंगी? देखिए, जब अल्लाह इतनी सारी नेमतें दे सकता है, यहाँ गिनवाई गई हैं, तो क्या उस रब के लिए मुश्किल है कि हमें दूसरे जिस्म भी दे दे और हमें इस तरह की फीलिंग्स दे दे? और देखिए, मैंने अभी जन्नत की बात की कि हम यहाँ बैठ के आज भी आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं, मैं किस वक्त रिकॉर्डिंग बना रही हूँ, आप किस वक्त सुन रही हैं, ये सामने पारा है, आप किस वक्त इसको देख रही हैं। तो आज का इंसान तो खास करके इस बात को समझ सकता है कि वहाँ जन्नती जन्नत में बैठ के जहन्नुम में झांक लेगा, वो कैसे झांक लेगा? आज देखिए, हम अपनी दुनिया से बोर नहीं होते, जबकि दुनिया में इतने मसाइल हैं। जिसको फिल्में पसंद है वो कभी फिल्मों से बोर नहीं होता, जिसको गाने पसंद है वो कभी गानों से बोर नहीं होता। फिर हम ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि जन्नत में जाके हम जन्नत से बोर हो जाएंगे, बस वहाँ खाना पीना और तफरीह है, तो हम तो बोर हो जाएंगे वहाँ जाके। तो हमारी सोच छोटी है, हम उस पैरामीटर में सोच नहीं सकते जो अल्लाह ने वहाँ पे डायमेंशंस बनाई हैं, वो डायमेंशन हमारे दिमाग से बहुत ऊपर है। तो समझने वाली बात इसमें लुब्बे लुबाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कादिर है। तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं क़यामत कायम कर देना, कोई मुश्किल नहीं है हमें दोबारा बना देना, और फिर हिसाब किताब का मामला और जन्नत और जहन्नुम जो अबदी हैं उनका मामला हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।